गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। काफी दिनों के बाद आज लेक्चर बना रहा हूं मैं। तो आज हम क्लास 10वीं में हिंदी मीडियम आरबीएससी जो बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, उसका हम 10वीं क्लास का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8, उसका मैं वीडियो बना रहा हूं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, क्लास 10th आरबीएससी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति जो शब्द है उसको इंग्लिश में कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 3 वर्ड हैं, एक तो है ट्राई गॉन और ये एक हो गया मैट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलकर बनाए। इसमें पहला है ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ट्राई का जो मतलब होता है वो होता है 3, और गॉन का मतलब होता है कोण या भुजा। ठीक है, कोण या भुजा। ऐसे इसका भुजा ही समझिए आप, ठीक है, लेकिन मैं कोण इसलिए लिख रहा हूं कि भुजा और कोण दोनों में संबंधों के बारे में पढ़ेंगे अपने। और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है मापना। ठीक है, तो बेसिकली 3 भुजाओं को मापना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मीनिंग ये हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और त्रिकोणमिति का जो यूज है वो स्पेशल विशेष तौर पर समकोण त्रिभुज के अंदर इसका यूज होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो वो कंडीशन फिर बनेगी नहीं और त्रिभुज खुला रह जाएगा, त्रिभुज बनेगा नहीं। क्योंकि त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो इसमें केवल एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण है वो 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका हो गया समकोण, ये आपका समकोण है, और इसको यहां से हम बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, वैसे बच्चे ये समझते हैं कि इसको आधार, इसको लंब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दें तो ये जो ए बी भुजा है वो नीचे आ जाएगी, ये बी से ऊपर हो जाएगी। और थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दें तो इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा त्रिभुज, और यहां बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से घुमा दें और सी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहां पर तो ए बी है वो ऐसे खड़ी भुजा है, अब ए बी देखिए इनसे पड़ी भुजा है। पड़ी और खड़ी इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसको ये कह सकते हैं नीचे वाली भुजा, और ये इसमें लंबवत भुजा हो गई। इसमें बीसी लंबवत है, ए बी नीचे है। ठीक है, तो इसका मैं ये ऐसे बता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि लंब जो होता है ना, लंब वो हमेशा इसी भुजा का होना जरूरी नहीं है। त्रिभुज घुमाने के बाद में लंब है वो नीचे आ जाएगा, आधार बन जाएगा। तो इसमें लंब और आधार की परिभाषा भी अलग से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर्ण की परिभाषा समझ लो। कर्ण की 2 परिभाषाएं हैं। नंबर 1, समकोण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं, या ऐसे समझ लो कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। अब बात करते हैं, अगर
ये आपके 3 कोण हैं, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमने नाम दे दिया कर्ण। तो 90 डिग्री के अलावा 2 कोण और बच गए, इन दोनों में से कोई एक कोण हमें सवाल में देगा, उसी सवाल के बेस पर सवाल बनेगा। तो 90 डिग्री के अलावा जो 2 कोण बच गए उनमें से कोई भी एक आपको कोण दिया जाए, उस दिए गए कोण की सम्मुख भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो मान लीजिए कि आपको ये वाला कोण दे रखा है, ठीक है, इसका नाम हो गया थीटा। ये एक सिंबल है, इसको हम थीटा बोलेंगे। निशान समझ लीजिए, कोणों को प्रदर्शित करने के लिए गणित के अंदर कुछ निशान यानी संकेत इस्तेमाल करते हैं। ये थीटा ये कोण को बताने में यूज करते हैं। ये अल्फा है और ये वाला आपका बीटा है और ये वाला जो है वो गामा है और ये वाला है वो लैम्डा है, ठीक है। ये आपके अल्फा बीटा गामा ये तो साइंस में भी सुने होंगे। तो गणित में कोणों को बताने के लिए कुछ संकेत हैं, ये मोस्टली ज्यादातर ये आपका ये वाला यूज होता है थीटा। तो थीटा हम कोण को बता रहे, मान लीजिए कि ये वाला कोण आपको सवाल में दिया है, तो अगर ये वाला कोण आपको अगर दिया है तो इस कोण की सम्मुख भुजा है वो हो जाएगी लंब और बच गई वो क्या हो जाएगी आधार, ठीक है। 90 डिग्री के अलावा जो कोण सवाल में दिया जाएगा उसकी सम्मुख भुजा को हम लंब बोलेंगे और लास्ट में जो भुजा बचेगी उसको आधार बोलेंगे। ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम हो गया कर्ण। अब मान लीजिए कि आपको ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला कोण है वो आपको दिया है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बच गई उसका नाम क्या हो जाएगा आधार। आगे बात समझ में, तो लंब की क्या परिभाषा है, तो 90 डिग्री के अलावा जो कोण दिया जाए उसकी सम्मुख भुजा को हम लंब बोलेंगे और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को हम कर्ण बोलेंगे और अंतिम जो लास्ट में भुजा बच गई उसको आधार बोलेंगे। और कई बार इस त्रिभुज को इस तरीके से पकड़ा, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो अगर ये त्रिभुज इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है, इस कोण को ऐसे ले गए घुमा दिया इसको, तो ये जो कर्ण है वो नीचे आ गया इस तरीके से ऐसी, और यहां पर मान लो बी दिया। अगर ये वाला कोण आपको 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, और ये अगर आपका थीटा है तो ये वाली क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और बच गई उसका नाम क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है और विशेष तौर पर लंब और आधार की जानकारी है कि लंब हम कैसे डिसाइड करेंगे, लंब कौन सी भुजा को बोलेंगे। तो लंब के लिए आपको एक कोण दिया जाएगा, ठीक है, और बच गई वो आधार हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक प्रेम्य है, प्रेम्य कह लो या आप सूत्र कह सकते हो, प्रेम्य या सूत्र। इन तीनों भुजाओं के अंदर एक संबंध है, उसी संबंध को अपने पाइथागोरस प्रमेय, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये तो किसी व्यक्ति का नाम है जो गणितज्ञ था जिन्होंने ये थ्योरम बताई। उन्होंने ये बताया कि लंब आधार का स्क्वायर कर दें, लंब को मैं शॉर्ट में एल बोल देता हूं, आधार को मैं ए बोल देता हूं और कर्ण को मैं के लिख देता हूं, थोड़ी आसानी होगी पढ़ने में। तो इसने ये बताया कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इन दोनों का जोड़ बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के। इसी सूत्र को हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र कह दीजिए, ठीक है। ये काम क्या आता है, देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं हमें अगर दी जाए और तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़े तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण लंब दिए है तो आधार निकल जाएगा, आधार और कर्ण दिए है तो लंब को निकाल सकते हैं। एक बात, पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखिए लंब स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर ये प्लस का है, यहां पर इधर आके माइनस का, तो यहां किसका बन गया आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर को निकालने का ये वाला फॉर्मूला बन गया,
ठीक है, चाहो तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, इसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, फिर बना के दिखा देता हूं मैं। और आदर्श यहां लंब स्क्वायर को यहां रख लीजिए, लंब स्क्वायर यहां लिख लिया तो आदर्श को इस तरफ ले जाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर तो पहले से था, माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको टेक्निकली याद भी कैसे करेंगे, याद कैसे रखा जाए। देखो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लंबी भुजा की जो मान होगा, लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, और ज्यादा आंसर आता है जोड़ने से। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो जोड़ किया जाएगा। बाकी दोनों भुजाएं छोटी होती है इससे, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है नहीं बता सकते, तो सवाल में आपको माप दिया जाएगा भी ये 5 है, ये 7 है, ये 15 है, इस तरीके से, तो वो मान देने से पता लगेगा। ये बात पक्की है, हमेशा बड़ी होगी, दिख भी रही है, त्रिभुज की बनावट देख लो आप। अच्छा, तो अगर इसमें ये निकालनी पड़े तो कॉमन सेंस लगाओ, ये निकालने दी 2 बच गई, तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस कर, क्योंकि ये बड़ा है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आया क्या, लंब स्क्वायर, ये रहा। और ये निकालनी पड़ जाए तो ये 2 बच गई, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार का स्क्वायर। और अगर यहां से हम स्क्वायर को हटा दें, इस स्क्वायर को यहां से हटा दें, यानी दोनों पक्षों में रूट लगा दें, तो यह आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर दोनों साइड में हम रूट लगा दें तो कर्ण स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, कर्ण, क्योंकि कर्ण स्क्वायर का मतलब हो गया कर्ण इंटू कर्ण, ये रूट में है, तो इन दोनों में से एक साइड बाहर निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 इंटू 5 है, तो 5 का एक जोड़ा बन गया, उसमें 5 को बाहर निकाल देंगे। और ये प्लस में है, तो प्लस में रूट सॉल्व नहीं होगा, पहले दोनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, जो लास्ट में संख्या है उसका रूट लेंगे, तो यहां पर रूट लगा रहेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे यहां पर अगर इस स्क्वायर को हटा दे तो इस तरफ रूट लग जाएगा, जैसे यादव को स्क्वायर हट गया, यहाँ रूट आ गया। ऐसे नहीं समझ सकते, स्क्वायर को हटाओगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा, ठीक है, जैसे ये कर्ण सीधा आ गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, इस तरफ रूट लग जाएगा। और यहां से अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा। तो बेसिकली आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये याद होगा तो वैल्यू को उधर ले जाकर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपको याद रखना अच्छे तरीके से। यूज कब करना है, तीनों भुजाओं में से हमें 2 भुजाएं दी जाएगी और तीसरी भुजा निकालनी हो तो इसका हमें यूज करना है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों बताया यहां पर, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो यूज है वो समकोण त्रिभुज में ही होता है और किसी त्रिभुज में नहीं होता। इस कारण से हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाओं का अनुपात, एक मिनट, कोई 2 भुजाओं का अनुपात थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा यहां पर क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, के सापेक्ष एक समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाओं का अनुपात थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अभी समझते हैं इस बात को। यह आपके हो गया समकोण त्रिभुज। मैं इस तरह बना देता हूं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और यह आपका 90 डिग्री, इसके सामने ये वाला क्या हो गया, कर्ण, और ये मान लो आपका थीटा है
तो ये हो गया आधार और ये वाला हो गया लंब, और ये जो कोण है ये आपको दिया है, मान लो 50-60 डिग्री जो भी दिया है। तो त्रिकोणमिति बात जाता है और ये संख्या में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आपको बहुत ही धीरे धीरे समझना है, 1 मिनट में बात कोई समझ में नहीं आएगी। थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसको समझो, परिभाषा को समझो, और जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और समझो। एक बार आपको समझ आ गया फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, आधार है, लंब है और कर्ण है। पर ये समझिए कि जैसे 2:3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2, इस अनुपात की जगह लगाना है बटा 3। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। 2:3 को 2/3 अनुपात की जगह बटा लगा सकते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए, मुझे अनुपात करना है, तो अनुपात में लंब और आधार का भी कर सकता हूं। 2 भुजाएं लेनी है आपको, लंब आधार ले लूं, आधार और मैं कर्ण भी ले सकता हूं, और आधार और कर्ण भी ले सकता हूं। और या तो ये 2 लूंगा, या ये 2, या ये 2। तो इनका एक नाम रख दिया गया, जैसे मान लो लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया मैंने, लंब और कर्ण का अनुपात, अनुपात में तो बट्टा, तो इसका एक नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया SIN, साइन, सिन नहीं बोलेंगे, साइन, और आगे लगा देंगे थीटा, क्योंकि थीटा है ना, ये बताता है कि थीटा आपको ये बताता है कि लंब भुजा कौन सी है, ठीक है। तो साइन थीटा इसका एक नाम रख दिया, लंब बटा कर्ण का एक नाम रख दिया साइन थीटा। इसका उल्टा कर दें, कर्ण ऊपर लंब नीचे हो, तो इसका नाम रख दिया COS, कोसेक थीटा। इसका नाम तो है साइन थीटा, इसका नाम है कोसेक थीटा। अच्छा, इसमें ये कर दे, इसका कर दे आधार और कर्ण का, आधार बटा कर्ण, तो इसका एक नाम रख दिया कोस थीटा, और इसका उल्टा कर दे कर्ण बटा आधार, इसका नाम रख दिया सेक थीटा। और लंब बटा आधार, इसका कर दे, तो इसका नाम रख दिया टेन थीटा, और इसका नाम रख देंगे उल्टा कोर थीटा, आधार बटा लंब, ठीक है। अब आपको इन सबको याद करवा देता हूं मैं, फिर पूरा अच्छे से समझाऊंगा। LALKKA, लाल बटा कक्का, ये इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, लाल बटा कक्का, ये नाम याद रखना। अब देखो, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, यहां तो आ जाएगा साइन, देखो लंब बटा कर्ण आ जाएगा साइन, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा कोस, या साइन कोस और टेन, और यहां लिख दो आपका कोसेक, यहां लिख दो सेक, और यहां लिख दो आप कोट। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखकर ये ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। तो याद रखो, लंब बटा कर्ण है, उसका नाम साइन है, और यहां से पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब, तो कोसेक, कोसेक। कोस क्या होता है? कोस क्या होता है? तो आप बोलेंगे आधार कर्ण का जो अनुपात है, यानी आधार बटा कर्ण को कोस थीटा कहते हैं, और कर्ण बटा आधार को, कर्ण बटा आधार को क्या बोलेंगे? सेक थीटा बोलेंगे। अच्छा, लंब बटा आधार को क्या बोलेंगे? टेन थीटा, और आधार बटा लंब को बोलेंगे कोट थीटा। समझ में आ गई? तो बेसिकली साइन कोस टेन ये एक संकेत है जो अनुपात को बता रहे हैं, ठीक है। और साइन का भी एक मतलब है, थोड़ा सा मैं अपनी यहां बात कर लेते हैं। साइन, ठीक है, साइन का एक मतलब है, साइन को अपने बोलते हैं, ये सब ग्रीक वर्ड है बेटा, ये जो यहां पर लिखा है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक भाषा के वर्ड है, ग्रीक भाषा के, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, और मेजरमेंट का मतलब मापना, ठीक है। तो ये साइन का मतलब जया होती है, और जया का एक मतलब होता है भूमि या जमीन, ठीक है। तो जब जमीन को नापने की आवश्यकता हुई, जैसे अपने मीटर में, फुट में नापते हैं, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब मनुष्य ने तरक्की करने स्टार्ट की, मतलब जंगलों से निकलकर खेती करना सब सीखा, आपने सब पढ़ा होगा अपने इतिहास में या सामाजिक विज्ञान में। तो धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ कि जमीन नापे कैसे, तो पहले कदमों से नापते, 10 कदम, 10 कदम, 10 कदम, 10 कदम ऐसे कि इतनी मेरी इतनी तुम्हारी, तो ठीक है।
तो ज्या का मतलब जमीन है, ये भूमि है। तो जब जमीन को नापने की जरूरत महसूस हुई तो धीरे 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 गणित का ज्ञान होने लगा मनुष्य को, और आगे से आगे वो खोज करता गया, और आज हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बात बता दी मैंने। सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है ग्रीक भाषा में, हमें मीनिंग के अंदर नहीं जाना, हम इतना समझना है कि लंब बटा कर्ण को नाम क्या दिया गया है, साइन थीटा। आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा की परिभाषा बताओ, तो आप बोलेंगे लंब बटा कर्ण का नाम साइन थीटा है, कर्ण बटा लंब का नाम कोसेक थीटा है। ये भुजाओं के अनुपात है, और भुजाओं के अनुपातों को स्पेशली कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हीं नामों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। दोबारा सुन लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस आगे की कहानी हम आगे थोड़ी देर बाद में करेंगे, उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको यह समझ आ जाए कि इसका यूज कैसे करना है। एक सवाल लिखता हूं मैं, फिर आपको करवाएंगे इसको। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, भुजा एसी बराबर 17 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो कोण ए के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से लिखा है, फिर बुक का सवाल भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोण क्या है, बी 90 डिग्री, तो बी यहां पर लिख देंगे, बी 90 डिग्री हो गया। यहां ए डाल देंगे और यहां पर सी डाल देंगे। एसी भुजा है 17 सेंटीमीटर। ए बी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और कोण ए के सापेक्ष कोण ए के सापेक्ष निकालना है। तो कोण ए हमें दे रखा है, अब आपको कैसे दे का रखा है, सापेक्ष बोल दिया ना। तो जो हम लिख रहे थे यहां पर साइन थीटा, यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, तो इस थीटा की जगह में यहां पर क्या लिखना है, ए। ठीक है, ये नहीं कि ए क्या आपको मान देगा भी ये 30 डिग्री का या 40 डिग्री का है, वो सवाल आगे आएंगे। फिलहाल ये बोल रहा है कि साइन के आगे जो हम थीटा लगाते हैं वो थीटा यहां पर इस सवाल में आपको किसको लेना है, कोण ए को लेना है। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद आ गई मुझे, यहां बात समझ लो कि साइन थीटा को आप ऐसे मत कर देना कि साइन गुणा थीटा, यहां गुणा नहीं है भाई, ये चीज गलत है, ये सही नहीं है, यहां इंटू नहीं है, गुणा नहीं है, क्योंकि साइन जो थीटा है ये अपने आप में एक पूर्ण है, एक पूर्ण पद है। ये इस साइन को थीटा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, खाली साइन का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब अर्थहीन। साइन थीटा जो है, ये साइन यहां पर लिखा है, यहां पर है अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं है। साइन जो थीटा है ये इसका अर्थ है, अर्थ का मतलब इसका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि लंब और कर्ण का अनुपात है वो साइन थीटा है, और जहां पर थीटा उस समकोण त्रिभुज का एक कोण है और इस थीटा के समय की भुजा है वो लंब है। ठीक है, इसलिए यहां पर थीटा लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा एक पूर्ण पद है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसी कोस को भी नहीं कर सकते, सभी के लिए बात है। अब देखिए, अपने पास ये एक भुजा नहीं है, ठीक है,
तो अगर ये आपका कोण है, इसको अपन थीटा नाम दे दें कि माना ये थीटा है, मान लो, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ कोण ए को ध्यान में रखकर हमें सारे मान निकालने हैं। कोण ए हमारा लिखा है कोण ए के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए अब ये थीटा है, तो ये वाला भुजा होगी लंब, और ये वाली क्या होगी कर्ण, और ये वाली क्या होगी आधार। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, अपने पास ये भुजा नहीं है, तो लंब कैसे निकालेंगे बताया गया आपको। ये भुजा निकालनी है, तो ये 2 बच गई, तो ये वाली बड़ी है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण यहां पर है 17 का स्क्वायर माइनस कितना 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसका स्क्वायर 225, माइनस करने से आ जाएगा ये 49 49, और इसका रूट कितना आ जाएगा 7। तो ये भुजा आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भुजा आ गई अपने पास, देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो गया। अब देखिए आपको निकालना है कोण ए के सापेक्ष सभी का मतलब कितने निकालोगे आप 6 निकालोगे। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या था लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा ये यहां पर निकाल दीजिए, चलो साइन थीटा था लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा था कर्ण बटा लंब, कोस थीटा क्या था आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा क्या था कर्ण बटा आधार, टेन थीटा क्या था कर्ण बटा लंब बटा आधार, और कोस थीटा क्या था आधार बटा लंब। अब देखिए यहां पर थीटा लिख दो, तो आपको प्रश्न में लिखना पड़ेगा यहां पर कि माना कोण ए बराबर थीटा है। चाहो तो यहां पर थीटा पढ़ा रहने दो, लेकिन थीटा का मतलब बताओ थीटा किसको माना है, ए को माना है। चाहो तो आप यहां थीटा की जगह ए लिख दो, सभी जगह आपकी मर्जी है। सवालों में कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता है और कहीं कहीं भी ए और सी लिखा होता है, ठीक है। अगली बात समझ में, एक बात का और ख्याल रखना कि यहां जो थीटा लिखा था उस थीटा की जगह कभी ये एंगल कभी नहीं आएगा 90 वाला, क्योंकि साइन कोस के आगे जो यहाँ पर थीटा लगाते हैं वो हमेशा न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा कोण होगा, ठीक है। अब देखिए तो साइन ए, तो लंब बटा कर्ण लिखा है यहां पर, लंब कितना है बताओ 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है बताओ, कर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर है क्या, ये हो गया गड़बड़ कर दी बेटा, ध्यान नहीं दिया ना, 64 आएगा, ये कितनी आएगी 8, ये कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक है। तो लंब कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये लंब बटा कर्ण, ये इसका उल्टा लिखा है, ये कितना हो जाएगा 17 बटा 8 आधार। अच्छा आधार कितना है 15, कर्ण कितना है 17, इसका उल्टा कर दो, ये कितना आ जाएगा 17 बटा 15। अच्छा लंब बटा आधार, लंब हो गया 8, आधार कितना है 15, और ये हो जाएगा 15 बटा 8। तो ये सब आपके आंसर्स आ गए, कितने आंसर आ गए 6 आंसर आ गए, ठीक है। ये 6 टाइप के रेशियो थे, इन सबकी वैल्यूज आ गई, क्लियर। अच्छा ये करते नहीं है, अगर मान लीजिए 2 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से करता है तो काट दो इसको। अच्छा बेसिकली इनके साथ ये सेमी था, तो ये कट जाएगा, तो इसके साथ सेमी वगैरह नहीं आएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक का मतलब सेमीमीटर ये सब नहीं होंगे इसके आगे, क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं। अगर ये मीटर में थी भी मीटर में होगी तो मीटर मीटर कट जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक भी नहीं होता, और त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो नाम से ही क्लियर है कि 2 भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। जैसे लंब आधार का अनुपात है उसको tan नाम दे दिया गया है, और लंब का अनुपात को कोट नाम दे दिया गया है। तो अलग अलग भुजाओं के अनुपात के अनुसार उनके नाम रख दिए गए हैं। तो आपको इतना समझ आ गया अच्छे तरीके से। मैंने एक चीज बता दी आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं है, भुजाओं के अनुपात का उनका नाम रख दिया गया है। जैसे कि एक नौकर होता है, एक सेट होता है, ठीक है। तो नौकर सेट के बीच रिलेशन क्या होता है कि वो मान ली कि वो नौकर हो गया उसका, ठीक है। ऐसे ही 2 गुरु चले के रिलेशन है, रिलेशन का मतलब संबंध है। मेरा आपसे क्या संबंध है, मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो ठीक ऐसे ही इन 2 भुजाओं के बीच संबंध है, उस संबंध का नाम है गुरु चलो, जैसा अपना रिलेशन है वैसे इनका नाम रख दिया tan थीटा। सिंपल भाषा में ये समझ लो आप, ठीक है। तो इस सवाल में क्या था कि 2 भुजाएं दी गई थी, तीसरी भुजा में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। इसका यूज होगा ही होगा, क्योंकि हमने एक साइड निकाल बताया था कि 3 भुजाओं में 2 भुजाएं में दिया जाएगा कि तीसरी भुजा निकालनी है। उसके बाद ये सूत्र फिक्स है
लाल बटा कक्का से याद कर लो, लाल बटा कक्का, ठीक है, एल बटा के, ए बटा के और लम बटा आधार उनके नाम से हो गए। साइन इसका उल्टा, कोस का उल्टा ये, टेन का उल्टा ये, ठीक है। तो अगले सवाल आप खुद ट्राई करना, अभी लेक्चर काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने और नए सवाल करेंगे, बुक के सवाल 8.1 के, और फिर 8.1 के बाद 8.2 में जाएंगे तो नए फॉर्मूले, नए सूत्र आएंगे, और फॉर्मूले कैसे बने, उनका यूज कैसे करना, सब बातें हम करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना, स्पेशली राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए बनाया गया है, और आपका चैप्टर की स्टार्टिंग को समझने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये। यहां से इसको देखकर आप आगे चलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।